ये मेरे हाथ में बनाना ब्रेड का एक पीस है और मैं आपको अपने घर का हाल क्या बताऊं। मुझे हफ्ते में एक बार बनाना ब्रेड तो बनानी ही पड़ जाती है, क्योंकि केले खरीद कर घर में बड़े शौक से लाए जाते हैं लेकिन खाए नहीं जाते हैं। बस अभी खाते हैं, बस अभी खाते हैं, यही करके 24 घंटे बीत जाते हैं और फिर केले तो केले ही हैं। उनको पक जाने से और गल के काली पड़ जाने से कोई नहीं रोक सकता और फिर झक मार कर मुझे बनाना ब्रेड बनानी ही पड़ जाती है। ये भी देखिए ओवर राइप केले हैं। इनका कलर आपको काला इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कल रात में ही और ज्यादा पकने से बचाने के लिए इन्हें छील कर एक साफ सूखे ढक्कन वाले डोंगे में फ्रिज में रख दिया था, वरना रात भर में ये और भी ज्यादा पक जाते, फिर बनाना ब्रेड बनाने लायक भी न रह जाते। तो ये छिले हुए केले ठंडे होने की वजह से काले हो गए हैं। बनाना ब्रेड बनाने के लिए हमें ओवर राइप केले चाहिए होते हैं, लेकिन इतने भी ओवर राइप ना हो कि बिल्कुल गल ही जाएं। तो यही बचाने के लिए मैंने इन्हें रात में ही छीलकर फ्रिज में रख दिया था। अब इन्हें एक फॉर्क से अच्छी तरह से मैश कर लिया। आप केलों को जितनी अच्छी तरह से मैश करेंगे ब्रेड में उतना ही अच्छा मॉइस्चर आएगा, लेकिन थोड़े बहुत चंक्स अगर रह भी जाते हैं तो रहने दीजिए, वो खाने में अच्छे लगते हैं। अब इसमें 1 कप के करीब फ्रेश दही मिलाइए और अगर दही थोड़ा खट्टा हो गया है तो 1 कप से कम लीजिएगा। अच्छा, बनाना ब्रेड मेरे घर में सबको अच्छी भी बहुत लगती है, हेल्दी भी होती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लोग जानबूझकर केले नहीं खाते कि थोड़े पक जाएं। तो केले और दही को मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर मिलाइए और तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। वेट इंग्रेडिएंट्स तो यही रहेंगे, लेकिन ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं मैं उन्हें हर बार थोड़ा बदल बदल कर यूज करती हूँ। तो आज इसमें मिठास के लिए मैं चीनी की जगह हनी डालने वाली हूँ, इसीलिए इसको वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ ही डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। पहली बार मैंने मैदे से बनाना ब्रेड बनाई थी, फिर उसके बाद आटे से बनाई और फिर जब भी बनाती हूँ अलग अलग तरह के फ्लोर्स यूज करती हूँ। प्रोसेस सेम होता है, बस अलग अलग तरह के फ्लोर की मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। तो वो जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। तो इन सारी चीजों को मिक्स करिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो हाथ रोक कर जरा लाइक कर दीजिए। इस बार मैंने सूजी ली है, लेकिन मुझे लगा कि बनाना ब्रेड का टेक्सचर कहीं हलवे जैसा न लगने लगे, इसलिए मैं सूजी को ग्राइंड कर ले रही हूँ। ये तो नॉर्मल हलवे वाली सूजी ही है, लेकिन अगर आपके पास फाइन सूजी है तो उसको भी एक बार आप ग्राइंड कर लीजिएगा, तब ये इसका टेक्सचर बिल्कुल ही बारीक सा हो जाएगा। इन ऑल हमें 1.5 कप आटा चाहिए, तो हम यहाँ पर आधा कप ओट्स ले रहे हैं। ये प्लेन वाले रोल्ड ओट्स हैं, तो इनको भी आप इसी सूजी के साथ मिलाकर ग्राइंड कर लीजिए। बहुत फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, लेकिन ये दोनों चीजें बारीक हो जाएंगी। वैसे बनाना ब्रेड की जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें तो मैदा ही पड़ता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब घर में खाने के लिए बना ही रहे हैं तो अपनी तरफ से उसे हेल्दी बनाने की कोशिश करें। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे कि मेरी हर रेसिपी में हेल्थ के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। यहाँ पर मैं टेस्ट और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा चॉकलेट पाउडर और 1 चुटकी नमक तब डालिएगा जब आपने प्लेन बटर या रिफाइंड ऑयल यूज किया हो। अभी तो सॉल्टेड बटर में जितना सॉल्ट है उतना काफी है। बेकिंग पाउडर डालिए, बेकिंग सोडा डालिए और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। केक या ब्रेड बनाते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके बैटर को बहुत ज्यादा नहीं फेंटना होता है, बस इतना मिक्स करना होता है कि सारी चीजें आपस में मिलजुल जाएं। एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन दीजिए और बीच में कट कर दीजिए। हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से ही हमेशा केक या ब्रेड का बैटर मिक्स किया जाता है। तो इसी तरह की छोटी छोटी लेकिन बहुत काम में आने वाले किचन हैक्स के लिए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध मिला सकते हैं और अगर पतला लगने लगे तो 1-2 चम्मच आटा मिला लीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी ही होनी चाहिए। जब हम मैदा यूज करते हैं तो बैटर मिक्स करने के बाद स्पैचुला से गिराइए तो वो रिबन जैसा गिरता है, लेकिन जब आप मोटा आटा यूज करेंगे तब आपको कंसिस्टेंसी के लिए ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप एक मोल्ड लीजिए, अंदर उसमें बटर या घी लगाइए और ये सारा बैटर इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। थोड़ा सा बैटर मैं इस बटर पिघलाने वाले बोल में भी डाल रही हूँ। इसको मैं बेक नहीं करूंगी बल्कि स्टीम करूंगी और ये स्पेशल अरेंजमेंट करने के पीछे एक बहुत छोटा सा रीजन है। चलिए वो आप गेस करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो हमारा ये जो मेन मोल्ड है इसमें बैटर डालने के बाद से इसको आप थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि अंदर जो एयर वेयर ट्रैप हो वो निकल जाए। ऊपर से आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दीजिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर वॉलनट डाल रही हूँ, थोड़ी सी ड्राइड क्रैनबेरी डालूंगी और आप चाहें तो इसमें किशमिश, मेलन सीड्स ये सब भी डाल सकते हैं। हाँ, तो हमारे ये छोटे
बड़े सारे मोल्ड सजकर तैयार हो गए हैं। अब बारी है इन्हें बेक करने की। तो या तो आप इन्हें प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 40-42 मिनट के लिए बेक करिए, या पहले से गर्म की हुई किसी कढ़ाई में या भगोने में नीचे एक स्टैंड रख दीजिए, या स्टैंड नहीं है तो कोई छोटी सी क्वार्टर प्लेट ही उल्टा करके रख दीजिए और उस पर ये मोल्ड रखकर ढक्कन से बराबर से ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर बेक कर लीजिए। हाँ, लेकिन जब आप कढ़ाई में या कुकर में बेक करेंगे तो ओवन से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग हमारी पूरी हो गई। नाइफ टेस्ट करके देख लेते हैं और ये नाइफ तो बिल्कुल साफ सूखी निकल आई, यानी सब कुछ डन है। तो ये मोल्ड बहुत ज्यादा गर्म है, इसे हाथों में मिटन पहनकर या साफ सूखे टॉवल से बड़ा संभाल के पकड़ के निकालिए और वायर रैक पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। करीब करीब आधे घंटे में ये पूरी तरह से ठंडा होगा और इसके पहले आप इसे काटने की बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। ये चेतावनी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं हर बार इसे गरम गरम ही निकाल लेती हूँ, काट लेती हूँ और बनाना ब्रेड पीसेस में कटने के बजाय बिल्कुल बिखर जाती है। इस बार थोड़ा वेट किया है, ठंडा होने दिया है, लेकिन फिर भी अभी ये थोड़ी सी गर्म ही है। देखते हैं क्या होता है। तो आप एक नाइफ लीजिए और उसके ब्लंट एंड से, शार्प साइड से मत करिएगा नहीं तो आपका मोल्ड खराब हो जाएगा, इसे किनारों से हल्का सा स्क्रैप कीजिए और किसी फ्लैट सरफेस पे पलट दीजिए। इसे तो मुझे टैप भी नहीं करना पड़ा, ये अपने आप ही बड़ी आसानी से ब्रेड पूरी की पूरी डिमोल्ड हो गई। देखने से ही लग रहा है कि कितनी ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। चलिए काट के भी देख लेते हैं। अभी ये पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उतनी अच्छी सेट नहीं हुई है जितना होना चाहिए। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए इसमें कितनी अच्छी जालियां पड़ी हैं। सूजी और ओट से बनी हुई ये हेल्दी बनाना ब्रेड टेक्सचर में भी कहीं से भी मैदे वाली ब्रेड से कम नहीं लग रही है। और इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बच्चों को इसे गिल्ट फ्री होकर दे सकते हैं। वो कितना भी खा लें, आपको उनकी हेल्थ के लिए मैदे से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर केले तो हर घर में हर टाइम मौजूद रहते हैं। आप अभी के अभी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए और मुझे भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।